नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब खोलने जा रहे हैं जो इंसानी सोच की सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे साहसी उड़ानों में से एक है। इसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। अब पहले इसका नाम समझ लीजिए। बृहत मतलब विशाल, सबसे बड़ा। आरण्यक मतलब जंगल से जुड़ा हुआ, यानी ऐसा ज्ञान जो जंगलों में बैठकर संसार से दूर गहरी साधना में खोजा गया। उपनिषद, उप मतलब पास, नी मतलब नीचे, शद मतलब बैठना, यानी गुरु के पास नीचे बैठकर जो गोपनीय ज्ञान मिलता है वो उपनिषद है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का मतलब हुआ जंगल की गहराइयों में खोजा गया सबसे विशाल रहस्य ज्ञान। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की शतपथ ब्राह्मण परंपरा से आती है। यजुर्वेद वो वेद है जो मुख्य रूप से यज्ञ कर्मकांड से जुड़ा है, और शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, प्राण और माध्यम दिन। बृहदारण्यक दोनों में मिलती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। शतपथ ब्राह्मण ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो यज्ञों के विधि विधान, उनके अर्थ और उनके पीछे छुपे प्रतीकों को समझाता है। इसके आखिरी हिस्से को आरण्यक कहते हैं, जंगल का ज्ञान, और उस आरण्यक के आखिरी सबसे गहरे हिस्से को उपनिषद कहते हैं। तो सोचिए, वेद एक विशाल पेड़ है, ब्राह्मण उसका तना है, आरण्यक उसकी गहरी जड़ें है, और उपनिषद वो बीज है जिसमें पूरे पेड़ का सार छुपा है। अब इसका समय, विद्वानों का मानना है कि बृहदारण्यक उपनिषद लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच की रचना है। कुछ विद्वान इसे और पुराना मानते हैं। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में एक बौद्धिक क्रांति हो रही थी। यूनान में थेल्स, एक यूनानी दार्शनिक जिन्हें पश्चिमी दर्शन का पिता माना जाता है, वह पूछ रहे थे कि सब चीजें किससे बनी हैं। चीन में लाओ त्जू, ताओ धर्म के संस्थापक, चीन के महान दार्शनिक ताओ की बात कर रहे थे, और भारत में ऋषि जंगलों में बैठकर पूछ रहे थे, ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर है क्या। इस उपनिषद के मुख्य ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, वैदिक काल के सबसे महान दार्शनिक ऋषि, जिन्होंने राजा जनक के दरबार में सबसे गहरे आत्मज्ञान के संवाद किए। उनकी पत्नी मैत्रेयी, एक ब्रह्मवादिनी विदुषी, जिन्होंने धन की जगह आत्मज्ञान मांगा। मैत्रेयी के साथ उनके संवाद इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में गिने जाते हैं, और इस उपनिषद पर सबसे प्रामाणिक भाष्य यानी कमेंटरी लिखी आदि शंकराचार्य ने। शंकराचार्य भारत के सबसे महान दार्शनिक, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, जिन्होंने मात्र 32 साल की उम्र में पूरे भारत की बौद्धिक आध्यात्मिक परंपरा को नई दिशा दी। उनकी कमेंट्री को शांकर भाष्य कहते हैं, और ये उपनिषदों को समझने का सबसे गहरा और सबसे सम्मानित मार्गदर्शक है। अब मंत्र में घुसने से पहले एक और बात समझना जरूरी है। ये पहला अध्याय अश्वमेध यज्ञ से शुरू होता है। अश्वमेध प्राचीन भारत का सबसे भव्य, सबसे शक्तिशाली यज्ञ। अश्व मतलब घोड़ा, मेध मतलब यज्ञ या बलिदान। ये वो यज्ञ था जो सम्राट करते थे अपनी सार्वभौम शक्ति सिद्ध करने के लिए। एक शाही घोड़ा छोड़ा जाता था, वो जहां जहां जाता वो भूमि राजा की मानी जाती, फिर उस घोड़े की अनुष्ठानिक बलि दी जाती। अब यहाँ उपनिषद कुछ क्रांतिकारी करती है। उपनिषद कहती है, रुको, असली अश्वमेध क्या है ये समझो। असली यज्ञ पशु कोई घोड़ा नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही वो अश्व है। और असली यज्ञ ये भौतिक कर्मकांड नहीं, बल्कि ज्ञान के जरिए इस ब्रह्मांड को समझना, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, कर्मकांड से ज्ञान की ओर, बाहरी अनुष्ठान से भीतरी जागरण की ओर। शंकराचार्य अपने भाष्य में इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण का उद्देश्य कर्मकांड का निषेध यानी नेगेशन करके ज्ञान की प्रतिष्ठा करना है। वो लिखते हैं, जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड रूपी अश्वमेध का ध्यान करता है, उसे उस ज्ञान का फल मिलता है जो 1000 भौतिक यज्ञों से भी नहीं मिलता। शंकराचार्य का मुख्य पॉइंट ये है कि उपासना यानी कंटेम्पलेशन, कर्म यानी रिचुअल से श्रेष्ठ है, और ज्ञान यानी डायरेक्ट नॉलेज ऑफ ब्राह्मण उपासना से भी श्रेष्ठ है।